चरणों में भी कष्ट है, इनकी शरण में आने से भी दुख है, इनसे और कौन सा प्रभु है जहां हमें कोई सुख हो सकता है। इतना दृढ़ विश्वास और इतना पूर्ण निर्णय हो जाएगा। जैसे जो पुण्यात्मा इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगी, फिर वो विचलित नहीं हो सकते, उनको पृथ्वी पर और सहारा नजर नहीं आएगा। कैसे हो जाएंगे? बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब तक न दूजी ठोरे। अब क्या याद दिलाते हैं परमात्मा के जब पूर्ण ज्ञान तुम्हें हो जाएगा, फिर मेरे अतिरिक्त तुम्हें इस पृथ्वी पर कोई भगवान नजर नहीं आएगा जिसका तुम सहारा तकने चल पड़ोगे, और तब ही मैं तुम्हें पार करूंगा। अब क्या बताते हैं कि जैसे समुद्री जहाज के ऊपर एक कौवे बैठकर चले जाते हैं और वो यात्री खाना खाते हैं, उन कौवों को टुकड़ा डाल देते हैं, वो उसके साथ चले जाते हैं और उसी में बैठकर वापस आ जाते हैं। तो जहाज के चालकों को उन कौवों से एक और काम लेना होता है कि रात्रि के समय 100-150 किलोमीटर यात्रा कर लेते हैं, तो सुबह जब सूर्य उदय होता है तो यात्री, उस समय के पहले के यात्री और वो चालक असमंजस में पड़ जाते थे कि हमारी दिशा सही है कि नहीं, क्योंकि उस समय ये इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। उसमें दिशा सूचक होते थे जो कई जगह ऐसे चुंबकीय चट्टानें आ जाती थी जिसके कारण वो डिस्टर्ब हो जाते थे, दिशा बदल जाते थे। वो अपने दिशा सूचक को चेक करने के लिए, उसकी परख करने के लिए उस कौवे का सहारा लेते थे। कौवे में परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है कि जब वो जहां से वो उठाया जाएगा तो वो वहां उसी दिशा को चलता है जिस दिशा से वो चले थे। तो जहाज के जो चालक है वो क्या करते थे, उस कौवे को डला मार देते, पत्थर मारते, उसको जहाज से उड़ा देते, विवश कर देते उड़ने को। वो फिर उस दिशा में चलता जिस दिशा से वो आए थे, जहां से चले थे। पूर्व से चले थे तो वो पूर्व की तरफ ही उड़ेगा, सीधा उड़ेगा। तो इससे वो अपना आइडिया लगा लेते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं, फिर अपने जहाज को सेट कर देते। और कौवा फिर देखता है, 1 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है, उसने देखा कि कोई बैठने का स्थान नजर नहीं आ रहा, तो वापस आकर उस समुद्री जहाज पर ही वो विराजमान होता, उसने कोई और स्थान दिखाई नहीं देता, वो सब जगह डूबने की नजर आती। ऐसे ही जब आप परमात्मा के विषय में पूर्ण परिचित हो जाओगे, तत्व ब्रह्म के विषय में यानी परम अक्षर ब्रह्म के विषय में, फिर आपको इस पृथ्वी पर कोई भगवान दृष्टि गोचर नहीं होगा जिससे हम अपनी सुरक्षा की या अपनी मनोकामना पूर्ण की अर्ज करेंगे। वो सब डूबने वाले होंगे, उस समुद्र के जल की तरह होंगे, वहां केवल जहाज ही सपोर्ट होगा। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि मेरी शरण में आके तुम्हें सुख होते हैं और उन सुखों को देखकर ही तुम लगे रहोगे, या कभी कोई कष्ट आएगा तो भी तुम लगे रहोगे। तो उसके विषय में क्या बताते हैं परमात्मा, भक्ति भाव भादव नदी ये सभी चल गराए, श्रीता सोए जानियो जो जेठ मास ठहराए। आपके ज्ञान का, आपकी आस्था का जब पता चलेगा, तब पता चलेगा जब तुम्हें कोई आपत्ति आवेगी, और वो आपत्ति होगी आप ही के दुष्कर्म, भयंकर दुष्कर्म की, और वो थोड़े में टल जाएगी। और उस थोड़ी सी आपत्ति को देखकर भी तुम डगमग होते हो या नहीं होते हो, परमात्मा ये संकेत करते हैं। क्या कहते हैं, जैसे भादव महीने में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, और इतनी वर्षा होती है कि इतना जल वर्षा हो जाती है कि छोटे मोटे नाले भी ओवरफ्लो होकर के और बहुत दूर तक बहकर दरिया का रूप धारण करके चल पड़ते। ऐसा लगता है जैसे दरिया आ रही हो, और जब वो वर्षा बंद हो जाएगी उनकी औकात का पता लग जाता है, उनमें वो छोटे छोटे नाले होते हैं और वो भी समाप्त हो जाते हैं।
लेकिन दरिया उसको जानना कि उस समय भी जेठ मास में भी उसमें जल प्राप्त हो, जल मिल जाए तो वो सही दरिया है। नहीं तो जब वर्षा होती है तो दरिया और छोटे नाले एक जैसे ही लगते। तो परमात्मा न्यू समझाना चाहते हैं कि जैसे तुम्हें सुख हो रहे हैं तो आपको सत्संग रूपी और परमात्मा की मेहर रूपी वर्षा हो रही है तो सारे भगत दिखाई देते हैं, जय जयकार कर रहे हैं। और घर में कोई ऊक चूक एक होगी और फिर तुम स्थान पर टिके रहोगे तो तब तुम्हारी भक्ति की गहराई का पता लगेगा, तुम्हारी ज्ञान की गहराई का पता लगेगा। भक्ति भाव भादव नदी ये सभी चल गहराए, यानी खूब उमंग चलती नजर आती है। भादवे में सब छोटी मोटी नहरें भी दरिया का रूप धारण करती हैं। श्रीता सोए जानियो जो जेठ में ठहरावे, कोई आपत्ति आवेगी फिर तुम ठोर ठिकाने पड़े रहोगे, तब तुम्हारे ज्ञान और भक्ति की गहराई का पता लगेगा, तुम सचमुच भगत हो। तो परमात्मा क्या कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। कहते हैं भगवान ऐसा सुख भी ना देना जो तेरी याद भूल जा। हे परमात्मा ऐसा कष्ट भी हमारे ऊपर रखना, तेरे चरणों में हम पड़े रहें, संसार से विरक्त हो जावें, इस संसार के असार का हमें असारता का पता लग जावे। तो परमात्मा क्या बताते हैं, साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए भाई हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। अब परमात्मा कहते तुम कितनी आयु मांगोगे मेरे तय, कितनी आयु चाहते हो मेरे से। ये तो जीना तो थोड़ा ही बला जय सत्य सुमरण हो, और ये लाख वर्ष का जीवना लेख रहना को। अगर आपकी सत साधना है तो आपका 1 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष का जीवन बहुत है, बाकी तो कितना ही उम्मीद कर लो, इस जीवन की आस किसी से छूटी ही नहीं है। हाँ छूट जाएगी जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा। जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा आप ऐसे तैयार रहोगे जैसे पहले लड़की की शादी हो जाती थी, फिर एक टाइम फिक्स किया जाता है ताकि बटे हुआ होगा और ले जाएगा, तो वो अपना सारा दूसर तैयार करके तैयार रखा करती कि आज आ जावा तड़का चाली। तो अब फिर आपको ये पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि आज परमात्मा संदेशावत तुरंत तैयार है चलने के लिए, क्योंकि ये लोक रहने का कोना, ये ठिकाना हमारा रहने का नहीं है। हम तो यह धक्का करे बैठे हैं और ये धक्का भी हमारा नहीं चला, क्योंकि कोई समय हमारा शेष है। जो चले गए उनका समय आ गया, हमारा कोई शेष रहता है, इसलिए देर लग रही है ना। हम भी यहां से तुरंत प्रस्थान कर जाएंगे। पतझड़ आवत देखे के वो बन रोवे मन माही, ऊंची डारी पात थे आज पीड़े हो जाए। इस काल के लोग की व्यवस्था बताते परमात्मा, तुम किस पर अजी हुए बैठे हो और यही की चाह तुम मांगते रहते हो, तो यही की इच्छाएं तुम पूर्ति कराते रहते हो और भक्ति भूल जाते हो नादानो। तो क्या बताते हैं कि जैसे जंगल में वन में एक वर्ष वो वृक्षों के ऊपर पत्ते ऐसे हरे भरे रहते थे, फटफट फटफट करते थे, मस्ती मार रहे थे, अब पतझड़ आते वो पीले होकर टूट टूट कर गिर रहे। अब वो वन कहता है ये क्या हो गया, ये कल तक तो हरे भरे थे, आज सारा विनाश हो गया, उजड़ गए। ऐसे ही परमात्मा कहते जब महाप्रलय होगी या कोई ना पावे। पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राये, अब के बिछड़े ना मिले न जन कहां गिरेंगे जाए। एक घर का सदस्य बिछड़ता हुआ कह रहा कि इब्ने भगवान ना मेरा कहां जाना होगा। उसको सांत्वना दिलाने के लिए एक वन और पत्ते का, एक वृक्ष और पत्ते का उदाहरण प्रभु पेश करते हैं। तो क्या कहते हैं,
तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात। तरवर वृक्ष कहता है उस पत्ते पे जो टूट के गिर रहा है और माड़ा मन करता है कि ना मेरा कित गिरूंगा जाके, अर्थात मनुष्य जाता हुआ यहाँ से प्राणी प्राण छोड़कर, जीव शरीर छोड़कर, तो वो कहता है ए भगवान ना मेरा कित कौन सी जुर्नी में जाऊंगा। तो उसको सांत्वना दिलाने के लिए क्या कहते हैं परमात्मा कबीर साहब याद दिलाते हैं एक उदाहरण पेश करके। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, या की या है रीति है एक जावे एक आत। कि एक जा रहा, यहाँ के तो ये रिवाज है, एक मर गया एक जन्म हो गया, एक मर गया एक मृत्यु और जन्म हो रहा है, ये तो यहाँ से ऐसे ही इसका यहाँ की रीति रिवाज है। फिर कहते बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाल, आवन जावन लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। पुत्र होता है राजाओं के तो ढोल बाजे बजाते हैं, गरीब आदमी का पुत्र होता है तो थाली पीटते हैं, अपनी उससे खुशी प्रकट करते हैं। परमात्मा कहते हैं क्या का ऊपर खुशी मना रहे हो, ये तो आना जाना लगा रहा है जैसे कीड़ी का नाड़, कीड़नाड़ होता है, हजारों कीड़ी लाखों इधर जा रही है लाखों इधर आ रही है। कहते ये तो यहाँ का रोज का काम है। उसके लिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जा जंजीर। जाना तो सभी ने पड़ेगा लेकिन जाने जाने में बहुत अंतर है। एक तो दोषी की तरह पकड़ कर ले जाएंगे यम के दूत जिन्होंने सत भक्ति नहीं की, और एक परमात्मा लेकर जाएगा जिन्होंने सत साधना मर्यादा में रहते हुए की है। तो इस प्रकार प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि यहां संसार में हमने चलने की तैयारी पूरी रखनी चाहिए। हमने यहां से चलने की पूरी तैयारी रखनी चाहिए, बिल्कुल कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी भक्ति करो और डट कर करो, सच्चे हृदय से करो, थोड़ा ही समय वो सत सुवर्ण बहुत हो जाता है। क्या बताया है कि मौखिक जाप 1000 बार और मानसिक जाप 1 बार, मानसिक जाप 1000 बार और श्वास का सिमरन 1 बार, विधिवत मर्यादा में रहते हुए पूरे संत से प्राप्त करके। तो कितना हो गया? एक श्वास का जाप, एक मौखिक जाप, 1000 से 1000 गुना करके देखो 10 लाख। एक श्वास के सिमरन का एक 10 लाख के तुल। जैसे ओम यू कहता है ना, ब्रह्म कहता है मेरा तो ओम नाम है, उच्चारण करके सिमरण करने का कारण तो उल्टा खुटा ठोकना कि ये इतनी भक्ति करने जो यही चक्कर में पड़े रहे और यही की साधना प्राप्त हो जाए। इसने वही मार्ग बताया, ओम 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 ओम। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ओम 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 मैं ओ मैं ओ मैं ओ ऐसे करने लगा तो उल्टा नाम जप्या जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम राम नहीं जप्या था वाल्मीकि जी ने, नहीं, क्योंकि ये ओम नाम नहीं कहा जाता। उपदेशी को नहीं कह सकता ओम नाम जप ले, या ये भी नहीं कह सकता वो ओम ओम जप रहा है, ये भी नहीं कहा जाता था। मर्यादा से हम दूर हो चुके हैं। वो तो साधक ही अपना मुख से जाप करता है और दूसरा कहता भी राम राम जप ले, राम राम कर, राम राम यानी राम का नाम जप। राम का नाम ये ओम मंत्र है, इस ब्रह्म तक के नाम का। और उस परमात्मा का नाम है वो 2 मंत्र का, 3 मंत्र का, ओम तत्सत, वो राम नाम है। तो यहां ओम ओम करके 10 लाख बार, और श्वास से जो हम विधिवत, क्योंकि अधिकारी बिना ये मंत्र काम नहीं करता, श्वास से जो ये दास आपको नाम देगा वो 1 बार 10 लाख जैसे नाम का आपका काम करेगा। इतने धनी हो जाओगे तुम। एक तो 80 रुपए कमावे एक मजदूर, और एक फैक्ट्री का मालिक 10 लाख रुपए रोज उठाता है एक दिन की कमाई।
तो ऐसे आपको ये धनी बनाने के तरीके बताए परमेश्वर ने। आपको यहाँ बार बार बुलाया जाता है तो आपको एक कदम यहाँ तक रखोगे विधिवत सच्चे हरकत है, एक कदम की कीमत आपको कहते एक यज्ञ के तुल्य होती है। हम बहुत युगों के ऋणी हो चुके, इन सब ऋणों से मुक्त इस तरीके से हुआ जाएगा। तो क्या बताते हैं, कहता हूं कई जाते हूं कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जाते हैं ये तीन लोक का मोल। आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने परमेश्वर की महिमा अनुसार ज्ञान बताते हैं। इस सत्य नाम को जो 2 मंत्र का होता है, सत्य नाम पालड़े रंग होरी हो, एक तराजू के एक पालड़े में एक श्वास का नाम, ये 2 मंत्र का होता है, ओम, और दूसरा जो आप जिसने उपदेश मिला उसको पता है। वैसे हमने पुस्तक में लिखा, लेकिन हम सीधा नहीं बोल सकते, अनधिकारी को अनुपदेशी को भी नहीं कहा जा सकता। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, एक श्वास के सिमरन की कीमत एक पलड़े में रख दे तराजू के में, और दूसरे में ये 14 लोक, इस काल के एक ब्रह्मांड के 14 लोक रखते, और 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो न तुला तुलाया राम रंग होरी हो। पासंग क्या होती है, जो तुला होती है, तुला वो तराजू में कुछ डिफेक्ट होता है, उस अनबैलेंस्ड को बैलेंस करने के लिए जो सौदा तोला जाता था, जैसे कनक तोलते थे या गुड़ तोलते थे, गेहूं तोलते थे, तो उस गेहूं का ही कुछ हिस्सा बट्टों की तरफ रख लेते थे ताकि वो बैलेंस बनाने के लिए, फिर बट्टे उस साइड में रख देते थे, और शेष सौदा फिर दूसरे उस तराजू से उस तख्त पलड़े में रख कर तोला जाता था। तो परमात्मा कहते हैं ये 3 लोक जिन पर ब्रह्मा विष्णु महेश मालिक हैं, इन तीनों लोकों को तो तराजू के पासिंग बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए रख दे, और 14 लोक एक तरफ चढ़ा दे, तो ना वो कीमत परमात्मा के एक नाम की ज्यादा है, वो पलड़ा भारी रहेगा। ये 14 लोक का पलड़ा भी, भवन का 14 द्वीप का ऊपर उठ जाएगा, ये 14 लोक भी ऊपर उठ जाएंगे, अर्थात इतनी कीमत है। तो पुण्यात्मा ये देखना अब ऋणी कितने हो, इतना सिमरण, एक सिमरण जो आप कर रहे हो उसके बाद भी अभी आप ऊपर को नहीं चल पा रही है आपकी आत्मा, तो आप कितना ऋणी हो। और ये ऋण ही उतारने से यहां से चला जाएगा, नहीं तो कोई तरीका नहीं है, चाहे कोई कितनी बात बना दे। हाँ ठीक है, यहां से नाम कट जाएगा, दूसरे स्थान पर जाने लग जाएगा, उसमें इस कमाई से सिद्धि आ जाएगी, वो कितना और जंतर मंत्र करने लग जाएगा, उससे लाभ दुनिया को होने लग जाएंगे, लेकिन वो स्वयं नरक में जाएगा। वो कमाई इकट्ठी करी थी वो झाड़ जाएगा, दुनिया में महिमा भी बन जाएगी, लेकिन 84 लाख योनियों का पात्र हो जाएगा। ये बहुत भयंकर जाल है। इसका एक ही तरीका बताया है, क्या बताते हैं, जीवन तय थोड़ाए भला जय सत्य सो मरण हो, लाख वर्ष का जीवना लेख धर न को। अगर सच्चे मनते मर्यादा में रहकर आपका थोड़ा भी सेवन हो गया तो भी आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक श्वास के सिमरण की कितनी कीमत, पर मर्यादा बहुत जरूरी है। मर्यादा टूटते ही आपका फिर पूंजी तो आपके पास रहेगी पर मुक्त नहीं हो सकते। और किस किस प्रकार विशेष कसक के साथ जो साधना की जाती है, कैसे जैसे मरता हुआ व्यक्ति और अपने जीवन की चाह में तड़फता है, याद करता है प्रभु को, उस कसक के साथ जब भगवान याद किया जाए तो तुरंत काम बन जाता है, बहुत शीघ्र अपन ऋण मुक्त हो जाते हैं। एक अंदर से विशेष कसक बनती है, उसके वैसे जो सिमरण करते हैं वो थोड़ा ही श्वास का सिमरण बहुत लाभ देता है। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि जब हम यहां से चलेंगे तो काल का ऋण देना होगा। गीता जी के अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। सभी मेरे लेवल की जो धार्मिक पूजाएं तूने की हैं, ओम नाम का जाप और ये यज्ञ धर्म ये पुण्य जो हम कर रहे हैं,
ये काल को यहीं छोड़ देना हमने, ये नहीं हम हमारे साथ जाएंगे। लेकिन इस बिना हम छूटे भी को ना। ये कहता कि मेरे जो लेवल की पूजा है वो मुझ में छोड़ दे, मेरे को दे दे, मैं तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम क्या करते रहे, ऋषि बनकर या जैसे साधना करके ओम ओम का नाम जाप करके महास्वर्ग में चले गए, फिर स्वर्ग में चले गए, अपनी पूंजी की मलाई खा ली और पाप न्यो के न्यो रह गए। और उन पापों को कुछ नरक में भोगा, कुछ 84 लाख योनियों में भोगा, फिर भी ऋणी के ऋणी हम रहे। तो अब हम इस पूंजी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ना हम महादेव बनेंगे, ना हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पाएंगे, और न ही हम यहाँ पृथ्वीपति बनेंगे। हम इस पूंजी को काल को दे देंगे, अपनी यहाँ से ऋण मुक्त हो जाएंगे। ये कहता कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरी सब पूजाओं को मुझ में छोड़ के उस एक परमात्मा की शरण में जा। एकम, जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सर्वशक्तिमान प्रभु की शरण में। वर्ज माने जाओ, और इन अनुवादकर्ताओं ने गलत कर रखा कि वर्ज माने आओ कर दिया, आ जाओ। वर्ज माने आना नहीं, जाना होता। गोमीन कम नहीं हो सकता, गो माने जाना होता है, तो उसका अर्थ आना करना महामूर्खता होती है, वो अज्ञानी है। ऐसा ही ना अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम किया है, ये अज्ञानी थे, ज्ञानी नहीं। अपने उल्ट पुल्ट सोच लड़ा के ऐसा बनता है, फलाना बनता नहीं, ये ज्ञानहीन प्राणी थे। तो क्या कहा कि सर्वधर्मान परिताज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे मोक्षामि मां शुच। तू चिंता ना करे, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि पाप से ही, अपराध से हम दुख पाते हैं, नरक जाते हैं, गधे कुत्ते बनते हैं, टांग कटती है, आंखें फूटती हैं। हम जब इसका ऋण मुक्त कर देंगे तो ये हमें कुछ नहीं बनाएगा और हमारा यहाँ से पीछा छोड़ देगा। ओम नाम का जाप और ये साधनाएं हम यहाँ छोड़ देंगे। और प्रथम मंत्र जो आपको दिया जाता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश और ये माता दुर्गा और गणेश जी के कमलों से हमने बरी होकर के त्रिकुटी तक पहुंचना है। और यहाँ की सुख सुविधा हम उस जेब खर्च से, जो हमारा पहला मंत्र, उससे लाभ मिलता रहेगा, जिससे हमारी ये श्वास के कीमत की पूंजी व्यर्थ नहीं होगी। दूसरा जो मंत्र है वो हम परब्रह्म के लोक में का किराया देंगे, उसके 7 संख ब्रह्मांडों से पार होना है, वो हमें वहां से पार कर देगा, वहां से छोड़ देगा, उसका वो किराया दे जाएंगे। तो दूसरे मंत्र का वो तत्व मंत्र सांकेतिक है। और तीसरा मंत्र जो सार शब्द है वो हमें सतलोक प्राप्ति कराएगा। ऐसे हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय। कि पूर्ण परमात्मा सतलोक से चलकर सर्वप्रथम तपतशिला पर आए, वहां पर उन तपतशिला पर जल रहे प्राणियों को वास्तविक ज्ञान कराया। उसके बाद ज्योति निरंजन काल के साथ परमेश्वर की तकरार हुई, वाद विवाद हुआ। ज्योति निरंजन ने परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथे युग कलयुग में आप कितने ही प्राणियों को सतलोक ले जाना। परमात्मा ने उसको ये वचन दे दिया कि ठीक है, सतयुग त्रेता द्वापर में मैं कम प्राणी ले जाऊंगा और चौथे युग में कलयुग में मैं बहुत प्राणियों को तेरे से मुक्त करवा दूंगा। अब यहां पर पुण्यात्माओं के मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि क्या परमेश्वर को ज्ञान नहीं था कि ये काल उससे क्या मांगेगा? क्या उनको ये पता नहीं था कि वो ये मांगेगा कि 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग कलयुग में कितने ही प्राणियों को मुक्त करा ले जाना? परमेश्वर कबीर साहिब को सर्वज्ञ कहते हैं। परमेश्वर को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी, जानी जान की उपाधि प्राप्त है। उनको पता था कि ये बालक के मांगेगा। मेले में बच्चा अपने माता पिता के संग होता है, पिता को पता होता है ये क्या मांग सकता है। वो ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए का खिलौना, बढ़िया सी कार मांग सकता है,
और इतनी उस समर्थता उस पिता की होती है, इसलिए उस बच्चे को कि हर वस्तु को जो मांगना चाहता है पिताजी उपलब्ध करा देता है। परमात्मा को मालूम था कि ये क्या मांगेगा, और उनको ये भी मालूम था कि 3 युगों में ये प्राणी घने दुखी ना हुए और चौथे युग में इतने परेशान हो जाएंगे कि तौबा बोल जाएंगे, और जिस साधना को ये कर रहे होंगे उससे उनको कोई लाभ नहीं होगा। फिर ये मेरे उस हंस के पास या स्वयं परमात्मा आएंगे, उनके पास आएंगे, और आते ही उनको वो सुख होंगे जिनकी उनको तलाश थी। फिर वो समझ जाएंगे परमात्मा कौन और कैसा है, क्योंकि सतयुग के अंदर 1,00,000 वर्ष की आयु मनुष्य की होती है। उसमें इतना सुंदर शरीर, इतना सुदृढ़ शरीर होता है, बहुत लंबा चौड़ा, कम से कम 30-35 फुट ऊंचाई एक मनुष्य के शरीर की होती है, और बहुत तगड़ा शरीर होता है, स्वस्थ शरीर होता है, शुद्ध विचार होते हैं, राग द्वेष और ये विषय वासना उसमें ज्यादा नहीं होती। फलदार वृक्ष होते हैं, कोई विशेष काम करने की आवश्यकता प्राणी को नहीं होती। पूरे पृथ्वी के ऊपर घने जंगल होते हैं और फलदार वृक्ष अधिक होते हैं। आज से 10, 20, 30 वर्ष पहले हम भी खेतों में जाते थे, ऐसे ऐसे आइटम लगा करते थे झाड़ी जंखाड़ों का कि सारा दिन रोटी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और उस समय तो बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट फल होते थे वृक्षों के। पिता से पहले पुत्र नहीं मरता था, और स्त्री विधवा नहीं होती थी। कहने का भाव यह है कि जिसको हम यहां सुख मानते हैं वो सुख पूर्व होता है। उसके बाद त्रेता युग प्रारंभ होता है। त्रेता युग में भी प्राणी सतयुग की तुलना में थोड़े से कम सुखी होते हैं। लंबी आयु बहुत होती है, नेक आत्मा होते हैं, भगवान से डरने वाले होते हैं, और सभी वेदों अनुसार ही साधना करते हैं। आन उपासना, नाना पंथ नहीं बनते, नाना ये भिन्न भिन्न मजहब नहीं बने होते। त्रेता के बाद फिर द्वापर में भी ये प्राणी इतना दुखी नहीं होता। परमात्मा को मानने वाली आत्माएं विद्यमान रहती हैं, लेकिन तुलनात्मक सतयुग त्रेता द्वापर में कष्टों में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है, लेकिन फिर भी वो विधिवत साधना करने वाले होते हैं। और जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं उन्हीं को इन तीनों लोकों में जन्म प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा पुण्यकर्मी प्राणी सतयुग से प्रारंभ होते हैं, फिर भी उनके शेष जीवन रहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर में भी वो प्राणी आते रहते हैं। और जब तक वो कलयुग में पहुंचते हैं, कुछ ऐसी भी पुण्यात्मा हैं जो बार रह कर उनको मनुष्य जीवन भी मिलता रहता है। जिनके ज्यादा पुण्य होते हैं उस आधार पर उनको मानव शरीर अधिक मिल जाते हैं, लेकिन वो होती है उन्हीं की पूर्व जन्म की कोई कमाई, और वर्तमान के जन्म की भी कमाई उसके साथ इंक्लूड होती है। परमात्मा को